तो नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और अभी कुछ दिन से एक क्वेरी आ रही है कि हम लोग फसल तो लगा रहे हैं लेकिन खाद कौन सी डालें, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज हम लोग उसके बारे में दूसरी वीडियो जो कवर करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट, एक के बाद एक कौन सा खाद आपको लगना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और हम लोग आज पहुँच गए हैं यहाँ मामा हमारा एग्रो एजेंसी, और इनसे हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि कौन कौन से खाद आपको कौन से टाइम पे लगानी है, कौन से टाइम पे डालनी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ में जुड़ेंगे अमित गुप्ता जी, और वो बताएंगे कि बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं इसी वीडियो में, कि लोग फसल तो लगा देते हैं लेकिन खाद के टाइम पे कोई भी खाद डाल करके वो चाहते हैं कि फसल को सही ले लें। अमित जी, आप एक बार आएँगे हमारे कैमरे में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने फर्टिगेशन के बारे में कि क्या खाद किस प्रकार से डाला जाए, खासकर सब्जियों के लिए। अब हर बात करेंगे कि अभी जैसे जो सब्जियां अभी मार्केट में चलनी है, हाँ, लगा रहे हैं लोग, उसके बारे में। हाँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जैसे हमको पता कैसे चले कौन सा खाद लगाना है। जैसे पहला तो सबसे पहले आपका बेसल डोज जाता है। जब आप खेत तैयार करते हैं ना, जब आप जुताई कर दिए, रोटावेटर चला दिए, अब आप मेड़ बना रहे हैं, मेड़ के समय पे ही आपका बेसल डोज जाएगा। अब बेसल डोज में क्या रहता है, यूरिया, डीएपी, गोबर खाद, इस टाइप से लोग डालते हैं। ऐसे यूरिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, मगर डीएपी, राखड़ और अपना बहुत सारे टाइप के झाइम हो गया, इस टाइप से बेसल डोज में डाला जाता है। सबसे पहले अपन आते हैं, आप इधर आइएगा। ये डीएपी है जय किसान का, जय किसान नवरत्ना का आता है 1840 या 20-20-013, या एनपीके आता है। ये कई जिसका नंबर है, हाँ, ये नंबर से आते हैं। ये नंबर है। हाँ। मेन डीएपी जो रहेगा 1840 का रहेगा। हाँ। इसके बाद आपका 20-20-013 भी आता है इनका, और एक आता है 12-32-16, वो एनपीके से स्टार्टिंग, ये एनपीके के नाम से 12-32-16 आएगा। ये अपना बेसल में ही जाता है, मिट्टी में डालते हैं। हाँ, मिट्टी में पौधा लगाने से पहले ही जब आप मेड़ बनाए उस समय डाल दिए। उसके बाद अगला हम लोग जैसे अभी हमने पौधा लगाना है, हाँ, तो आपने बताया कि डीएपी डाल सकते हैं, और हाँ, राखड़ वगैरह है, ये सब डाल लें। हाँ, जैसे इसके बाद हमारा ये जय किसान का ही नवरत्ना का, ये जिपमाइट प्लस, जिपमाइट, महाजिपमाइट, इस टाइप से आता है। ये अलग अलग नाम से आएगा? नहीं, इसके अंदर कंटेंट वही रहेगा। जिपमाइट प्लस है, अब महाजिपमाइट के नाम से आ रहा है। देख रहे हैं इसमें कैल्शियम, गंधक, मैग्नीशियम, हाँ, इसमें हाँ, ये सारा चीज़ जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे चाहिए रहता है। हाँ। अब हर कोई ड्रिप इरिगेशन से खेती नहीं कर पाता है, तो माइक्रोन्यूट्रिशन उसको हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये दानेदार रहेगा, जैसे आपका डीएपी का वो दानेदार रहता है, या झाइम आप दानेदार डालते हैं, उसी टाइप से दानेदार रहेगा। और इसमें इसका कंटेंट आप देख लिए होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक वगैरह सारा कुछ है, बोरॉन वगैरह, एक ही में सारा कुछ मिलता है। हाँ, ये बेसल में जाएगा तो आपका मिट्टी में जो कंटेंट है ना, उसको बढ़ा देगा, और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह जो चाहिए आपको वो सारा मिल जाएगा। अब इसके बाद आप पौधा लगाना चालू कर सकते हैं। हम लोग टीपी करेंगे पौधा। हाँ, ट्रांसप्लांटेशन के समय आप कुछ समय के बाद आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें। उससे क्या होता है कि जड़ वृद्धि में आपका जड़ जितना फैलेगा उतना, हम अभी वाटर सोल्यूबल के बारे में बात करेंगे। वाटर सोल्यूबल खाद है, जड़ जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर सोल्यूबल खाद को खींचेगा। ड्रिप पे भी चला सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं। ड्रिप पे और फोलियर स्प्रे दोनों से चलता है। ज़्यादातर हम ड्रिप पे ही बोलेंगे, मगर हर जगह ड्रिप अवेलेबल नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो लगभग हर कोई करता है, मगर आप जब हमारे पास यूपी और बिहार और इधर से जब इंक्वायरी आती है तो बहुत लोगों के पास ड्रिप की सुविधा नहीं रहती है। उस समय ये सब जिपमाइट, महाजिपमाइट बहुत काम आता है, क्योंकि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट पहुंच जाता है। इसके बाद आप सभी को पता होगा 19-19, 20-20 या 18-18 इस टाइप से खाद आते हैं। हाँ? अब सबसे पहले चलेगा आपका, जब पौधा ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, आपका 15 दिन का हो गया, या बीज निकल के 15 दिन का हो गया है पौधा, तो उसके बाद आपका 19-19 चलना चालू होगा। हाँ? ये भी वाटर सोल्यूबल रहेगा? वाटर सोल्यूबल रहेगा। हाँ? अब 19-19 के बाद जब आपका पौधा 1 महीना 35 दिन, अलग अलग पौधे में कौन कौन से पौधे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बता दें। हाँ, जनरली जैसे सबसे पहले तैयार होता है आपका खीरा का पौधा। जो खीरा रहता है वो आपका 30 से 40 दिन के अंदर में हर वैरायटी के खीरा आपको फल देना चालू हो, आप तोड़ाई कर सकते हैं। अब खीरा में क्या रहता है, इसमें जल्दी चलता है। बाकी सभी पौधे लगभग 65 से 70 दिन में आपकी तोड़ाई करवाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, करेला हो गया, ये सब। लौकी, भिंडी आपको 40 से 45 दिन में। तो आपको स्टेज देखना, पहले 15 दिन के आसपास में तो आपका जब पौधा खड़ा हो जाएगा अच्छा, तो आपका 19-19 चलेगा। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड इस टाइप से चल सकता है। अब आप ड्रिप में चला रहे हैं तो ड्रिप क्या
खाद ये पूरा तरीके से वाटर माने पानी में घुल जाएगा। आप जैसे डालोगे पूरा घुल जाएगा। इसका पिंक कलर रहेगा, जो भी 19-19 खाद रहेगा ना वो पिंक कलर में आएगा। और इसके बाद जितने खाद रहेंगे वो सारे आपको वाइट कलर में आएंगे। अब 1261 के बाद जब आपका फ्लावरिंग स्टेज आ जाए, आप ये देखिए जैसे ये 1261 किस लिए डालेंगे आप लोग? ये 1261 जीरो है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अब इसका परसेंटेज को शो कर रहा है। हाँ परसेंटेज 12 ये है नाइट्रोजन का और ये फास्फोरस का है। हाँ और पोटेशियम इसमें ज़ीरो है। पोटेशियम इसलिए ज़ीरो है क्योंकि अभी ये किस स्टेज में डलता है, ये जब फूल आते रहते हैं पौधे में उस स्टेज में डलता है। जब फूल आ रहा है पौधे में आपका जैसे खीरा है वो आपका 20 से 25 दिन में ही आपका फूल आना चालू हो जाता है, क्योंकि आपको 30 से 32 दिन में तोड़ाई करना है। टमाटर में आपका 35 से 40 दिन में फूल आना चालू हो जाता है। अब अलग अलग स्टेज में अलग अलग पौधे हैं, उस हिसाब से आपका फूल आना चालू होगा। फूल जैसे आना चालू हो रहा है आप पौधे के हिसाब से देख लीजिए। अब एक एक करके हम डिटेल में पौधे का भी बाद में बताएंगे। उस समय आप 1261 जीरो चलाइए। उस समय पोटास की मात्रा कम ही रखी जाती है। पोटास से क्या होता है, पौधे की ग्रोथ रुकती है और फलों का ग्रोथ बढ़ता है। तो उस समय आप ये देखिए बेसल में अगर या मिट्टी में भी डाल रहे हैं तो पोटास ना डालें। अब इसके बाद जब आपका फूल से फल बनना चालू कराना है और फल को बढ़ाना है, उस समय आपका चलेगा 05234। इसमें क्या है, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। ओके। अब इसमें पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है। हाँ ये क्या काम करेगा? आपका जब फल आ गया है और फल को जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो उस समय आपको ये आपको 05234, आप ये नंबर को ध्यान रखिएगा 05234। हाँ और आप वाटर सोल्यूबल खाद है, आप इसको स्प्रे से भी दे सकते हैं और उससे भी दे सकते हैं। ये फ्रूटिंग के टाइम पे देना है। जब आपके फ्रूट बन गए हैं उस समय आपको देना है पोटास। आपका पोटास होगा 0050 करके। अगर आपके पास 0050 वाटर सोल्यूबल में नहीं है तो आप नॉर्मल पोटास भी डाल सकते हैं, मगर रिकमेंडेड क्या रहेगा, आप वाटर सोल्यूबल पोटास ही डालें, क्योंकि वो पौधे जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट देगा। वाटर सोल्यूबल में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे अपन इसमें कर रहे हैं। तो अब ये देखिए नवरत्ना का है वाटर सोल्यूबल 0050, 50% इसमें पोटेशियम की मात्रा है। ये आपका क्या करेगा, फलों के साइज़ बढ़ाने के काम आएगा। ये लास्ट जब फल तोड़ाई से पहले, फल तोड़ाई से पहले, क्योंकि आपको तोड़ाई से पहले ही साइज़ बनाना है फलों का और सब्जियों का। इसके बाद आपका आएगा अगला है 16-8-24। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम कंपनी के पास है और जो जितनी अच्छी कंपनी है उन्हीं के पास है, सीधा बता रहा हूँ। और ये कॉम्बिनेशन कब चलता है, जैसे आप एक आध तोड़ाई कर चुके हैं, तोड़ाई के बाद आप इसको डालेंगे तो जल्दी जल्दी आपकी तोड़ाई, जैसे बाकी नॉर्मल अगर ग्रोथ कर रहा है और कुछ आप नहीं डाले हैं तो आपके 10 दिन में तोड़ाई होनी है तो वो 7 दिन में होना चालू हो जाएगा। आपका पौधों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें पौधों को प्रोटीन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए रहता है बढ़ने के लिए। तो इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटासियम भी है, फॉस्फोरस भी है। तो आपका फ्रूटिंग भी करेगा और साइज़ भी बढ़ाएगा और ये भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो उस समय ये अपन को 16-8-24 का, और 16-8-24 के बाद भी आपको ये सब चलाना है, 052-34 भी चलाना है। ये रेगुलर चलता रहेगा, मगर 16 उस समय तक आपका बस ये बंद हो जाएगा, 19-19 खाद बंद हो जाएगा। और आपका 16-8-24 जब चलना चालू हुआ ना, उसके बाद भी पोटेशियम भी चलेगा आपका 0050, और इसके बाद ये भी चलेगा अपना 052-34। ये आपको अल्टरनेट डेज में या फिर एक दिन गैप करके, जैसा आपका वो है फसल है उस हिसाब से आप चला सकते हैं। मुझे अगर प्रति एकड़ में डोज बता दें आप। प्रति एकड़ में हम 1.5 से 2.5 किलो के बीच में जैसे अभी हम नवरत्ना का खाद दिखा रहे हैं तो इनका A1 क्वालिटी है, ये 1.5 से 2 किलो भी चल जाएगा। कोई थोड़े से लो ग्रेड खाद है तो उसको 2.5 किलो भी चलवा देते हैं। हाँ मगर जो अच्छी क्वालिटी का खाद यूज़ करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट भी मिलेगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो 0050 है वो फलों में शाइनिंग भी लाता है, पोटेशियम की मात्रा रहती है जिससे आपकी फलों में चमक आएगी, मार्केट में आपको रेट अच्छा मिलेगा। ये चाहे खीरा हो या कोई भी फसल? हाँ कोई भी फसल हो, खीरा हो, टमाटर हो, जो नेचुरल ग्रोथ आता है और साइज़ बढ़ाना, उसको चमक लाना, इसका काम भी करता है। अब जैसे हमने अभी वाटर सोल्यूबल के बारे में बात किया, पहले अपन केवल गोबर खाद से करते थे, फिर आया DP, यूरिया, ये सब आया, राखड़ आया, फिर वाटर सोल्यूबल आया। अब के समय पे अपना लिक्विड खाद आ गया है। अब लिक्विड खाद जैसे 20-20 का Bio-20 के नाम से नवरत्ना निकालती है। अब ये 20-20 का जो आपका कॉम्बिनेशन रहता है ना, उससे ज़्यादा कंटेंट इसमें अवेलेबल है। अब इसे 20% तो तीनों अवेलेबल हैं, ये NPK। इसके साथ साथ आप देखिएगा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। हाँ? इसका डोज भी कम रहेगा
जो अपना 1 किलो 2 किलो उसको चलाते हैं अपन वाटर सोल्यूबल को, उससे कम ही लगेगा। ये 1 पाव 400 ग्राम ऐसे प्रति एकड़ जाएगा। और इसमें कंटेंट भी अच्छा है। 19-19 की जगह पे इसको चला सकते हैं। जब आप 19-19 के स्टेज पे आपका पौधा, इसमें देख रहे हैं यहाँ बैगन है, गोभी है, टमाटर, मक्का, मिर्च, सब तरह के फसलों में, सभी तरह के फसलों में चलेगा। जितने तरह के फसल हैं सभी में चलेगा ये। तो ऑलमोस्ट खाद की जानकारी हमें मिल गई है। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने शुरू में पूछा कि कौन कौन से फसल में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी सब्जी आप लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं जिसका आपको अच्छा पैदावार चाहिए, हाँ, वो उसमें आप चला सकते हैं। उसमें ये सारी, हाँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन जितना अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, जितना ज़्यादा मिलेगा, उतना वो ग्रोथ करेगा, उतना अच्छा रिजल्ट देगा।